सीए सुधांश पंत आज जेडीए के औचक निरीक्षण पर गए थे, उसके बाद मीडिया को ब्रीफ कर रहे हैं। क्या कुछ कहना है, सुनिए। कई मायने में सुधार हुआ है। सर 23 जनवरी को जब आपने दौरा किया था, आपने चैम्बर्स में भी कहते अधिकारियों की, वहाँ आपने फाइलें भी देखी थी, तो उस समय पेंडेंसी पे आप नाराज हुए थे। तो अगर पेंडेंसी की अगर बात करें तो आज से बेटरमेंट कितना है? पेंडेंसी आज भी मैं करीब 30-40 कमरों में अलग अलग गया, क्योंकि मैं 9:08 पे ही पहुँच गया था। वो समय अच्छा रहता है, तब तक अधिकांश लोग नहीं आते हैं, तो आराम से फाइलें चेक कर सकते हैं। तो पेंडेंसी आज मुझे पहले की तुलना में कम दिखी। एक आध अधिकारी थे जिनके कक्ष में ऐसी कुछ फाइल मिली जिसमें पेंडेंसी 3-4 दिन की थी। ऐसी स्थिति नहीं थी कि हफ्तों से महीनों से पत्रावली लंबित हो और उस पर कोई एक्शन नहीं हो रहा हो। दूसरी अच्छी स्थिति ये दिखी कि इस 2 महीने के दौरान जेडीसी मैडम ने और इनकी टीम ने प्रयास करके अधिकांश फाइलों को कंप्यूटर से राजकाज ई फाइल सिस्टम में कर दिया है। ई फाइल होने से क्या है, समय की मॉनिटरिंग बहुत अच्छी हो सकती है। जैसे हमने खुद देखा, जो सेक्रेटरी जेडीए हैं, इनका एवरेज फाइल डिस्पोजल टाइम मात्र 9 घंटे रह गया है। इसी तरह से कुछ और अधिकारियों का, जिनका जो जब तक पहुंच गए थे, क्योंकि ई फाइल अधिकारी की प्रेजेंस में ही देख सकते हैं, उनका पासवर्ड होता है, तो कुछ अधिकारियों का और एवरेज डिस्पोजल फाइल टाइम देखा तो किसी का 14 घंटे, किसी का 18 घंटे। तो कहने का मतलब है कि जो पहले से तो निश्चित रूप से फाइलों की पेंडेंसी में कमी आई है, फाइलों के डिस्पोजल में भी तेज़ी आई। सर आज मीटिंग ली आपने, मीटिंग में क्या निर्देश दिए थे? मीटिंग एक सामान्य मीटिंग थी, क्योंकि जब मैं यहाँ आया मैंने सोचा एक बार अधिकारियों को बताया जाए कि बहुत महत्वपूर्ण संस्था है हमारे लिए जेडीए, और करीब करीब सभी लोगों का यहाँ किसी न किसी प्रकार का कार्य रहता है। तो जनहित के काम त्वरित गति से हों, रूटीन में हों, लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े, विकास के कार्य अच्छी तरह हों, अधिकारी लगन से, मेहनत से, निष्ठा ईमानदारी से कार्य करें, कोई कार्य नेसेसरली लंबित ना रखा जाए, और जेडीए के हित में निर्णय लिए जाएं, जिससे कि और अच्छी तरह काम संपादित हो सके। सर वैसे तो जेडीए में काफी सारे बदलाव तो हुए होंगे सर, आप दूसरे जिलों में भी पहुंचेंगे जयपुर के अलावा? निश्चित रूप से मैं भी पहुंचूंगा। हमारे दूसरे अधिकारी जो प्रभारी सचिव हैं वो भी जाते रहते हैं। उसके अतिरिक्त जो हमारे सचिव दूसरे ज़िलों में जब दौरे करने जाते हैं तो उनसे विशेष कहा जाता है कि वहाँ पर भी जो महत्वपूर्ण कार्यालय हैं उनका निरीक्षण करें, वहाँ भी स्थितियाँ देखें। तो ये एक निरंतर ये प्रक्रिया पूरे राज्य में चल रही है। सर वैसे तो काफ़ी सारे बदलाव 2 महीने में नजर आए हैं, मैडम ने जो काम किए हैं, लेकिन पहले दौरे में 2 बड़े विकेट जेडीए के उड़े थे। सर क्या आप संतुष्टि है या फिर इस बार भी किसी प्रकार से करने वाली है? 1-2 के विरुद्ध कुछ कार्रवाई होगी, लेकिन इस तरह से भी कहना ठीक नहीं है। वो मैं लिख के जेडीसी मैडम को भेजूंगा। सर जेडीए में एक बड़ी समस्या स्टाफ की कमी है। जब जो विभिन्न समारोहों के डेपुटेशन में लोग आते हैं उसकी कमी है। जेडीसी मैम ने विभिन्न विभागों को चिट्ठी भी लिखी इस बारे में, आपको भी अवगत कराया, तो उस बारे में क्या? मैडम ने जैसा भी बताया मुझे थोड़ी देर पहले मीटिंग में, आपके स्तर से प्रयास हो रहे हैं, और आप को विश्वास है कि मई या जून तक जो इस तरह की व्यवस्था है स्टाफ की, उस पर काफ़ी हद तक वो उसको पूरा कर लेंगे। एक आपने कहा सर ऑनलाइन प्रोसेस शुरू किया है ई फाइलिंग का, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर जेडीए के पास उतना नहीं है कि जो पुरानी फाइलों को कर सके, स्कैनिंग हो सके। कर रहे हैं, वो प्रयास कर रहे हैं। खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, कुछ आउटसोर्स करेंगे। लेकिन आप ये देखिए कि जो जेडीए के कितने साल का इतिहास, 50 हो गए सर 82 से, मतलब 82 40-42 साल के इतिहास में नहीं हुआ वो कार्य अब प्रारंभ हुआ है। काफ़ी हद तक सिर्फ लीगल और जांचों की और एक आध कोई और की फाइलों को लेके करंट फाइलें अब कंप्यूटर पे होने लग गई हैं। बाकी भी ये प्रयास कर रहे हैं। मेरा मानना है, जैसा आपको भी लगता है, कि 1 महीने 2 महीने के अंदर पूरी तरह से ये काम आगे चल पड़ेगा। तो बहुत बड़ा एक परिवर्तन है कि जहाँ फाइलें मिलती नहीं थी, कागज़ नहीं मिलते थे, हर चीज़ इलेक्ट्रॉनिकली हो जाएगी। तो नागरिकों के लिए भी सुविधा है, जेडीए के अधिकारियों के लिए भी सुविधा है,
कार्य संपादित करने में और ओवरऑल एक कार्य में एफिशिएंसी आए। एक अंतिम सवाल सर, आपकी इस वर्किंग को लेकर पूर्व सीएम कह रहे हैं कि आप डिफेक्टो सीएम के तौर पे काम कर रहे हैं यहाँ पे। इस बारे में मैं कुछ नहीं। सर कल सुबह किस विभाग में मुलाकात होने वाली है सर? सर लास्ट ईयर सर आप जो है सेकंड राउंड भी ले रहे हैं, जैसे आप परिवहन विभाग में दूसरी बार गए थे, आज जेडीए में भी दूसरी बार आए, तो आपने जो बदलाव देखा तो उस वजह से आप जेडीए को किस नंबर पे रखते हैं फाइनल में? अगर अपन बात करें, देखिए ये कोई रैंकिंग नहीं है, एक सतत प्रक्रिया है सुधार। पिछली बार से मुझे सुधार दिखा, अच्छी बात है। तो मैं आशा करता हूँ कि जेडीए और यहाँ के अधिकारी और प्रयास करेंगे इसी दिशा में। थैंक यू सर। जेडीए में औचक निरीक्षण करने के लिए सीएस सुधांश पंत पहुंचे थे। हर एक जानकारी उन्होंने ली और खुद कहा कि मैं 9:30 बजे से शुरू होता है वक्त, लेकिन मैं 9:05 पे पहुंच गया था क्योंकि वो वक्त सही रहता है सभी फाइलों को देखने का। इसके अलावा 1-2 के अगेंस्ट कार्रवाई होगी, लेकिन अभी कहना ठीक नहीं होगा क्योंकि बहुत सारी जांच बेहद जरूरी है। हालांकि जो शुरुआत में जब पहली दफा पहुंचे थे जेडीए में औचक निरीक्षण के लिए, उसके बाद से लेकर अब तक व्यवस्थाओं में सुधार आया है और आगे भी सुधार की गुंजाइश है, ये कहना था सीएस सुधांश पंत का। तो मीडिया से रूबरू हो रहे थे औचक निरीक्षण के बाद, उन्होंने ब्रीफ किया क्योंकि तमाम सवाल थे। हर कोई जानना चाहता था कि जब आप पहुंचे जेडीए में, जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी में, तो किस तरह की व्यवस्थाएं वहां पर नजर आए।